हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में गेट सीएससी के लिए फ्री रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं, इशू होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, और तो उन सब के लिए मैं जो भी बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैंने रिसर्च वगैरह किया, मैंने सारे फाइंड किए, जो भी अभी करेंटली जो भी बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं तो उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है फ्री रिसोर्सेज से पढ़ने का। मैंने भी थर्ड ईयर में अपने फ्री रिसोर्सेज से ही प्रिपरेशन किया है। जो भी मुझे जानते होंगे, मुझे फॉलो करते तो उन्हें पता होगा कि थर्ड ईयर में मैंने 6 मंथ प्रिपरेशन किया था फ्री रिसोर्सेज से, एंड मेरे 1012 रैंक आए थे। तो फ्री रिसोर्सेज से भी आपके बेटर रैंक आ सकते हैं अगर आप अच्छे से 1 ईयर टाइम दो तो। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज बताने से पहले मैं सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को सिलेबस भी पता नहीं होता है। तो उसके बारे में अच्छे से मैं पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 ईच सब्जेक्ट के लिए चलते हैं। ठीक है, तो देखो सिलेबस में यार सबसे पहले आपका मैथमेटिकल पार्ट्स आता है, जो कि अराउंड 15 से लेकर 20 मार्क्स तक एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 100 मार्क्स का गेट का एग्जाम होगा, उसमें 15 से 20 मार्क्स तक मैथमेटिकल पार्ट से आता है। तो उसमें सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जिसमें आप ग्राफ हो गया, सेट रिलेशन हो गया, प्रिपरेशन लॉजिक हो गया, कॉम्बिनेट्रिक्स हो गया, ये सब आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में AIML फील्ड में आगे बढ़ोगे तो इसे आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ना है। इसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब अच्छे से समझना। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इनसे क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं अप्रॉक्स एवरी ईयर। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या तो आइगन वैल्यू पूछेंगे या आइगन वेक्टर पूछेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको करना है। उसके बाद कैलकुलस हो गया, जिसमें आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा और मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। इन सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल मैथमेटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में भी। मैंने जैसे कि बताया 15 से लेकर 20 नंबर तक का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यार डिजिटल लॉजिक के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आप CSE फील्ड में ही आगे रहोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसमें पढ़ोगे कि सर्किट डिज़ाइन कैसे होता है ना, जैसे कि बूलियन अलजेब्रा हो गया, कॉम्बिनेट्रिक्स, सीक्वेंशियल सर्किट वगैरह। और गेट एग्जाम में भी सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चंस आते हैं, और इससे भी काफ़ी आपके लगभग 5+ मार्क्स से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर, COA, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, माना जाता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट गेट CSE में, बट ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट इसी सब्जेक्ट से शुरू किया था, और मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट रहा नहीं। तो आपके ऊपर है, इनसे अप्रॉक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं ईच ईयर। 10 या 9, 8 या 12 भी हो जाते हैं, तो उसके आसपास अच्छे खासे वेटेज है इस एक सब्जेक्ट का। अगर आप इसमें सारे नहीं पढ़ पाओ तो मेनली आप ये पाइपलाइनिंग वगैरह पढ़ सकते हो। इससे काफ़ी क्वेश्चंस मतलब इससे क्वेश्चंस 2-3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे ही, ईच ईयर रहते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है COA का। अगर हो सके तो सारा पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, इनसे अच्छे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है DSA, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम। देखो ये आपको पता ही है, आगे भी आपको यूज़फुल रहेगा प्लेसमेंट में भी, जब आप MTech में जाओगे। तो इसे तो आपको अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से मतलब लर्न करना है, और इसको एकदम माइंड में रखना ही है कि इसमें कुछ नहीं भूलना, पूरा अच्छे से डेप्थ में इसको समझना है, सीखना है। ठीक है, पहले आपको C प्रोग्रामिंग पढ़ना है, फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर कुछ पढ़ना है, लिंक, स्टैक, क्यू, एरे, ट्री वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम एल्गोरिथम में पढ़ेंगे सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी, डायनामिक, है ना, ये सब MST वगैरह ये सब पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में, जैसे कि अप्रॉक्स 20 नंबर के आसपास, 15 से 20 इसमें भी टोटल क्वेश्चंस आएंगे, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम मिला के। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो अभी तक जितना हमने देखा, उसी से हमारे 20, 25, 30, 40 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ तक आते हैं, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यार TOC के ऊपर, जो कि गेट कम्युनिटी में इजी माना जाता है, बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा था इसके लास्ट पार्ट वगैरह।
अनडिसाइडेबिलिटी वगैरह समझना, तो हो सकता है आपके लिए इजी हो, तो आप इसको पहले देख सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो, इजी भी होगा। इनसे क्वेश्चंस आएंगे, अप्रॉक्स 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट है कंपाइलर डिज़ाइन, तो ये दोनों मिला के अप्रॉक्स आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन भी आप अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा समझना, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक तो ईजी टॉपिक में आते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर लेना। अगर आपको आप पूरा सब्जेक्ट नहीं कर सकते तो इन्हें आप ज़रूर करना, इनसे क्वेश्चन आएंगे और बन जाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यार ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि सभी लोगों को पता है, कंप्यूटर जो भी चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके पीछे जो भी उसको हैंडल कर रहा है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। वही सब आपका कितने प्रोसेस चल रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है। आप मूवी देख रहे हो, बैकग्राउंड में क्रोम भी ओपन है, आप सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो या आप कुछ टाइपिंग भी कर रहे हो, वर्ड फाइल खोल रखा है, तो सारे जो मैनेजमेंट होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ेदार होगा। तो जैसे कि आप देख लो, COA, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजिटल लॉजिक, ये आपस में लगभग कनेक्टेड ही है तीनों सब्जेक्ट, और इनसे अप्रॉक्स ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको 25 नंबर प्लस के ही क्वेश्चन आएंगे, 25 प्लस मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिस्टम सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं बट अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट यार DBMS, काफ़ी इंटरेस्टिंग सभी के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग होता है, प्लेसमेंट में भी हेल्पफुल होगा आपको। डेटा DBMS आना ही चाहिए, है ना, डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, SQL का क्वेरी पता होना चाहिए। तो इसका भी वेटेज अप्रॉक्स 10% होता है गेट एग्जाम में, ठीक है। ये भी मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। अब इसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, जो मैं रिसोर्स बताऊंगा वहाँ से एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको अप्रॉक्स ऐसा होगा ना कि आप वीक भी हो तो आपको अच्छे से ईजिली समझ में आएगा, और 80 to 90% आपको माइंड में आ जाएगा। और अच्छे से टाइम दोगे और एक्स्ट्रा रिविजन वगैरह के बाद आपको 100% माइंड में आ जाएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट। तो ये भी उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। लास्ट ईयर कंप्यूटर नेटवर्क, तो देखो CN थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, और इसमें गेट में कभी हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, बनते हैं लेकिन सारे नहीं बनते। इसका भी वेटेज अप्रॉक्स 8 to 10% होता है। तो इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या बोलते हैं, लेयर वगैरह से, OSI TCP IP प्रोटोकॉल्स हो गया, IP एड्रेसिंग वगैरह हो गया, है ना, फिर आपका डेटा लिंक लेयर हो गया, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, CSID, ये सब IPv4, तो ये इसे आप देख लेना। और लास्ट में आपका ये आएगा, ये सब FTP, HTTP, SMTP, इनसे क्वेश्चंस 1-2 पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ जो भी टॉपिक है, तो देखो जो भी मैंने आपको अप्रॉक्स 10 to 12 सब्जेक्ट बताए, तो जब आप प्रिपरेशन करना तो कई बार डिमोटिवेशन आएगा, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। जैसे मान लो मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क डिफिकल्ट होता है, तो पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। सब किसी के लिए कोई टॉपिक डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए मान लो ईजी है, मेरे लिए जो डिफिकल्ट है आपके लिए ईजी है। तो जो टॉपिक डिफिकल्ट लगे आप टॉपिक को स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। अगर बहुत टाइम देने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हो, बट सब्जेक्ट स्किप कभी मत करना कि हाँ CN छोड़ देता हूँ बाकी सब्जेक्ट कर लो, तो क्या पता इससे कोई ईजी क्वेश्चन आ जाए और बाकी लोग कर ले, आप नहीं कर पाओ तो उनके रैंक अच्छे आ जाएंगे। इसलिए पढ़ना सब कुछ है, कुछ टॉपिक्स होंगे, मान लो फुल गेट CSE में अप्रॉक्स 200 टॉपिक है, एज्यूम कर लो, तो उसमें से मुश्किल से 5-6 टॉपिक हो सकते हैं, 4-5 टॉपिक जो आपको टफ लगे पूरा इंटायर सब्जेक्ट में, मैथ में, कंप्यूटर नेटवर्क में या COA में, उन्हें आप स्किप कर सकते हो। बाकी फुल सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करके प्रिपरेशन करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ C प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो आप ये विश्वदीप सर का पढ़ सकते हो। विश्वदीप सर का काफ़ी मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी लेक्चर से आगे, क्योंकि इनका मैंने पढ़ रखा है, ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाते, टू द पॉइंट्स पढ़ाएंगे, आपको समझ में भी इजीली आएगा। तो आप इनका C प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अप्रॉक्स 40 लेक्चर है, ज़्यादा नहीं होंगे, 40-50 मिनट से होंगे, आप इसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। अगर टाइम दो तो 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है C प्रोग्रामिंग, इसमें 40 लेक्चर्स है, यहाँ से करना है आपको। इसमें ये सर पढ़ाएंगे भी कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चंस भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा क्लास में, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे है, ये देख सकते हो इस टाइप का, तो इसमें इतने सारे लेक्चर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो डेटा स्ट्रक्चर भी मैं विश्वदीप सर का रिकमेंड करूंगा, इसमें भी 40 लेक्चर है,
सेम सी लैंग्वेज की तरफ इसे भी आपको करना है। इसमें इन्होंने सर ने काफ़ी फॉर्मूलाज भी बताए हैं, ट्रिक्स भी बताए हैं, टिप्स भी बताए हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस काफ़ी करवाए हैं। उनकी हेल्प से क्या होगा कि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्गोरिदम के ऊपर। तो एल्गोरिदम के लिए हम अंकुश सर को रिकमेंड करेंगे। इनका मैंने DBMS पढ़ रखा था, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं सर, मतलब ऐसा पढ़ाएंगे कि लगेगा कि दिमाग में एक बार में गया अब वो छप गया, वो हटेगा ही नहीं, ऐसा पढ़ाते हैं। तो आप इनका एल्गोरिदम पढ़ सकते हो। इसमें 30 लेक्चर ही हैं, 1 आवर 2 आवर के लेक्चर भी हैं। तो जो भी है ये भी आपको 10 से 15 डेज 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एल्गोरिदम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं यार डिजिटल लॉजिक के ऊपर, ठीक है। तो मैं इन सर का डिजिटल लॉजिक है, PWP सर है, इन्होंने पढ़ा रखा है। 17 लेक्चर है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के। तो आप यहाँ से कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको डिजिटल लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको सीक्वेंशियल सर्किट डिफिकल्ट लगे तो उसमें कुछ पढ़ लेना, कुछ स्किप कर सकते हो। अगर नहीं डिफिकल्ट लगे, आपके पास टाइम है, तो सीखने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो आपको बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर COA के ऊपर, विश्वदीप सर का, जिसमें अप्रॉक्स 70 लेक्चर है, 1 आवर 40-50 मिनट्स के होंगे। 70 लेक्चर है। और मैं बताऊँ COA इनसे बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, जहाँ तक मुझे पता है। काफ़ी अच्छा से इन्होंने COA पढ़ा रखा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे पॉइंट वाइज, टू द पॉइंट, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी करवाते हैं, तो आपको एकदम माइंड में छप जाएगा, ठीक है। ऐसा इन्होंने पढ़ा रखा है। मैंने जब अपना मैंने बताया कि 3rd ईयर में मैंने फ्री रिसोर्सेज से पढ़ा था विश्वदीप सर का, वो पढ़ा मैंने। नेक्स्ट ईयर जब 4th ईयर में दोबारा एग्जाम दिया तो मैंने दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उस नोट्स को बस रिवीजन किया था मैंने, और गेट 2023 में मैंने COA में फुल स्कोर किया था एग्जाम में। तो एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटा था, इतना अच्छा से सर ने पढ़ा रखा है। तो आप पढ़ो अच्छे से और अच्छे से समझना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यार ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ये भी हम विश्वदीप सर का ही देखेंगे, ठीक है। इसमें 62 लेक्चर है, 1 आवर के लेक्चर्स होंगे। इसे भी आप पढ़ो, यहाँ से अच्छे से सब कुछ समझना है इसमें। नेक्स्ट आ गया जो कि मैंने बताया था DBMS। इसमें अराउंड 44 लेक्चर्स हैं और 1 आवर 1 घंटा 10-20 मिनट का जो भी है, 1 घंटा मान सकते हो कुछ, क्योंकि शुरू में एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो यहाँ से आप पढ़ना DBMS, ठीक है। और अच्छे से समझना, अच्छे से टाइम देकर सीखना और एकदम कूल होकर माइंड शांत करके जब भी पढ़ना, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस में पढ़ोगे तो आपको माइंड में नहीं जाएगा। तो शांत जगह पे बैठ के, लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी में बैठो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे समझो लेक्चर्स को। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप 1.5 या 2 के x के स्पीड पे भी देख सकते हो, ठीक है। और जो भी सर क्वेश्चंस देंगे पूरे गेट में, जो भी मैं बता रहा हूँ, जब भी आप पढ़ो ना तो लेक्चर देखा, और लेक्चर के ड्यूरिंग जब सर क्वेश्चंस दिखाते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर आप खुद से सॉल्व कर लोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका लर्निंग भी फास्ट होता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर वीडियो देखो, सर का अप्रोच समझो, ऐसे ही होता है प्रिपरेशन, तभी हो पाएगा अच्छे से प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यार एप्टीट्यूड के ऊपर। देखो यार एप्टीट्यूड काफ़ी लोगों का क्लियर ही होता है ऑलरेडी, अगर नहीं क्लियर है, अगर इशू है तो आप इसका इन सर का देख सकते हो, सौरभ ठाकुर का, मैंने भी देखा था, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। काफ़ी सारे ये सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन से ही आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस दिखाएंगे और उससे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलेंगे। 35 लेक्चर्स है, 1 आवर या 1.5 आवर के लेक्चर्स होंगे। इसमें सर ने सारे एप्टीट्यूड इंग्लिश वाले जो भी होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, सब पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं यार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो सतीश यादव सर हैं, जिनका मैंने फ्री रिसोर्सेज से जब मैं पढ़ रहा था, फिर इनका उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत लेक्चर इनका देखा था, और जब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था उस टाइम पे भी मैंने इन सर से पढ़ा था वहाँ पे। ये सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम मस्त, मतलब डिस्क्रीट मैथ आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ थ्योरी जो होता है ना, लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट सर ने इतना ईजिली पढ़ा रखा है ना, इतने अच्छे से पढ़ा रखा है ना कि आपको एकदम लगेगा कि इतना ईजी होता है क्या, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ो, ज़्यादा नहीं, 22 लेक्चर ही 1-1 घंटे उनके हो है, और डिस्क्रीट मैथ का सर ने सब पढ़ा रखा है इसमें, तो उसमें अच्छे से पढ़ो। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, लाइक ग्रुप थ्योरी वगैरह, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। मैंने भी स्किप किया था फर्स्ट टाइम में, बट फिर बाद में अभी कॉलेज में थोड़ा ज़रूरत पड़ा तो मैंने पढ़ा। तो आप स्किप भी कर सकते हो 1-2 अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यार इंजीनियरिंग मैथ के ऊपर। तो इंजीनियरिंग मैथ इन सर का देख सकते हो, मैंने इन सर का इंजीनियरिंग मैथ देख रखा था जब फ्री रिसोर्सेज पढ़ रहा था क्रैश कोर्स में। तो इनका ये फुल कोर्स है, 66 लेक्चर है, 1 आवर या 1.5 आवर्स के जो भी कुछ लेक्चर्स होंगे, आप इनका देख सकते हो। अच्छा पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग मैथ ये सर, तो इनका आप अच्छे से समझो, सब कुछ पढ़ो और फुल्ली नोट्स बनाते जाना सारे सब्जेक्ट का अच्छे से, ठीक है। नोट्स मत छोड़ना,
अच्छे से कॉपी लेना, हर सब्जेक्ट का न्यू कॉपी लो और अच्छे से बैठ के नोट्स बनाना, क्योंकि अगर नोट्स नहीं रहेगा तो आप दोबारा रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है सभी सब्जेक्ट का, और खुद से बनाना, किसी का नोट्स मत लो, किसी भैया का या किसी सर का नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। खुद से नोट्स बनाओगे अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाने के लिए मैं क्यों बोलता पता है खुद से, क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे होगे ना, मान लो आपने लेक्चर देखा, सारे क्लास किया, 3-4 घंटे क्लास किया, सबका स्क्रीनशॉट मार के रखोगे, क्योंकि क्लास करते टाइम नोट्स मत बनाना, स्क्रीनशॉट रख लो और लास्ट में नोट्स बनाने क्लास करने के बाद। तो क्या होगा, जब दोबारा आप नोट्स बना रहे होगे ना उस स्क्रीनशॉट से, तो आपके उस टाइम पे एक रिवीजन टाइप से हो जाए, क्योंकि आपको फिर माइंड में चल रहा होगा चीज़ें नोट्स बनाते टाइम, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। मैं ऐसे प्रिपरेशन किया था अपनी, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं यार कंपाइलर डिज़ाइन। तो ये जो सर है ये काफ़ी अच्छे से कंपाइलर डिज़ाइन इन्होंने पढ़ा रखा है। मैंने इनका कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा था, तो इनका आप कंपाइलर डिज़ाइन अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, आप इनका कंपाइलर डिज़ाइन अच्छे से देख सकते हो। 11 लेक्चर्स ही हैं, 1.5 घंटे के, 1-1 घंटे के। इसमें इन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है और क्वेश्चंस भी बता रखा है, तो ये आप करो और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे गेट एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि 3rd ईयर में मैं यहीं से पढ़ा था, क्रैश कोर्स सर का 10-11 लेक्चर थे, और मेरे को याद है 2022 में 5 नंबर के कंपाइलर डिज़ाइन के क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 नंबर मैंने सॉल्व किया था। तो अच्छे से सर ने पढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं TOC के ऊपर। तो देखो TOC बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 67 लेक्चर्स हैं, और इनका ही मैं रिकमेंड करूँगा। मलेशियन सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, और इससे आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे सर। फुल कोर्स है ये, डिटेल में जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ोगे, कंपाइलर डिज़ाइन एंड TOC, तो आपको चांस है इसमें कि आपके 80% प्लस ही क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ईयर कंप्यूटर नेटवर्क, रविंद्र बाबू सर का, RBR का। तो ये सर बहुत अच्छे से CN पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ रखा था इनका फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब से। CN में इन्होंने 26 लेक्चर डाल रखे हैं, 2-2, 3-3 घंटे के, तो इसमें सारा इन्होंने कवर कर रखा है, डिटेल में कर रखा है। तो देखो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो नीचे से फर्स्ट लेक्चर शुरू हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। कभी पे किसी में पता नहीं, नीचे में फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकंड लेक्चर, ऐसे करके है। ऊपर से मत आना, ऊपर में लास्ट लेक्चर मिलेगा, तो बिलो में फर्स्ट सेकंड ऐसे करके है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो यार ये सब थे मतलब रिसोर्सेज के बारे में, कहाँ से क्या पढ़ना है, इन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारे प्लेलिस्ट का अच्छे से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर और प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करते रहो। PYQ भी बनाना, स्ट्रैटेजी क्या क्या मैंने ऑलरेडी बता रखा है काफ़ी सारे वीडियोज़ में, अपने वीडियोज़ में, तो वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप अगर AML में भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो सब भी देख सकते हो, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं यार PYQ कहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप बुक खरीद सकते हो, अगर बुक नहीं है तो आप अगर फ्री रिसोर्सेज जानना चाहो तो एक वेबसाइट है एग्ज़ाम साइट करके, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको सब चैप्टर वाइज, ईयर वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपको PYQ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का, गेट का। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो OS का है, फिर ये है, यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन में क्लिक करोगे, क्वेश्चन आएंगे, फिर वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आप सॉल्व करो, ऑप्शन टिक करो और चेक करो कि आपको करेक्ट है या नहीं। कई सारे हो सकते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए रहता है, तो ये मत होना कि आपने सही बनाया और वो उन्होंने गलत बता दिया, तो क्वेश्चन गलत होते हैं। आप अगर बुक भी लोगे उसमें भी आपको कहीं पे गलत मिलेंगे, तो कुछ गलत रहेंगे, बट ठीक है, आप अच्छे से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, सारे नहीं, तो क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, मतलब क्वेश्चन के आंसर वो उन्होंने गलत दे रखा होगा, ठीक है। अब यार हम बात करते हैं फाइनल टिप्स के ऊपर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे समझो। देखो फर्स्ट ये है, गिव 5 to 7 आवर पर डे। इतना टाइम आपको देना ही है 1 साल तक, आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएंगे, एकदम मतलब क्रीम लेवल का हो पाएगा, आपका रैंक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इतना आप टाइम अगर रोज़ दोगे, ठीक है, इतना टाइम देने की कोशिश करो। अगर आपके पास कॉलेज चल रहा है तो इतना तो निकाल ही सकते हो, अगर फ्री हो तो इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम देना ही है आपको, अगर फ्री हो तो एक्स्ट्रा टाइम जो भी मिलेगा वो कोडिंग सीखने में डाल सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीट फुल सिलेबस विथ मेकिंग प्रॉपर नोट्स मेकिंग इन 6 to 7 मंथ। 6 to 7 मंथ लगेंगे हार्डली आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर इतना टाइम दो, ठीक है। इसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस, रिविजन, टेस्ट कैसे देना, वो सब मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व PYQ टिल 2000 ड्यूरिंग सब्जेक्ट कंप्लीशन।
और हाँ, जब PYQ सॉल्व करना ना, तो जैसे कि अभी 2026 का पेपर होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 2020 तक, 2000 से लेकर के 2020 तक पेपर सॉल्व करो PYQ का। केवल 2021 से 2025-26 जो भी है वहाँ का मत करो, क्योंकि इसे एज अ आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना लास्ट में, ठीक है। तो आप 2020 तक ही सॉल्व करो, 20 साल का सॉल्व करो, ठीक है, और उसका सफिशिएंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ज्वाइन 1 ईयर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज किसी का ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसमें होंगे टेस्ट, उसे आपको टेस्ट नहीं देना, उसे आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि गेट में प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग भी आते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट, मल्टी सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट लो, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, सीखो, उनके नहीं बन रहे तो उनका सोल्यूशन होगा, वहाँ से सीखो, ठीक है। टेस्ट आपको बस मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना लास्ट में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस, डू फुल रिविजन प्रॉपरली फ्रॉम नोट्स 2 times एंड मेक माइक्रो नोट्स, ठीक है। जब सिलेबस 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फुल रिवीजन 2 बार करना है। फर्स्ट टाइम फुल रिवीजन करो, सेकंड टाइम फुल रिवीजन करो, सेकंड टाइम जो कर रहे होगे उसके बाद आपको माइक्रो नोट्स बनाना है। माइक्रो नोट्स क्या यार, ईच सब्जेक्ट के 1 से 2 पेज का नोट्स होगा हर सब्जेक्ट का, उसमें ओनली आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी फॉर्मूलाज थे वो लिखो पॉइंट बाय पॉइंट, और एक एक लाइन के जो भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो आप भूल जाते हो और आपको ये याद रखना काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को आप लिखो उसमें। तो 1 से 2 पेज में होंगे, तो सारे सब्जेक्ट के 20 से 25 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे, माइक्रो नोट। इसका क्या है, फिर आपको हर वीकेंड पे इस नोट्स को रिवीजन करना है, आधे से 1 घंटा टाइम रहेगा, और आपके माइंड में हमेशा सारे फॉर्मूलाज होंगे और छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट है एक लाइन के वो होंगे, तो वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बट अगर जब आप बीच में भी रिवीजन करोगे, आफ्टर फुल रिवीजन के बाद भी ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज, तो फुल नोट्स रिवीजन करना बीच में 15 दिन पे करते रहना, क्योंकि वो याद रहेगा, और एक बीच पे ये माइक्रो नोट्स करना जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन रहे, ठीक है। और ये सब करने के बाद 2 बार रिवीजन और माइक्रो नोट बनाने के बाद वंस अगेन सॉल्व द PYQ फ्रॉम 2000 टू 2020, ठीक है। इसको सॉल्व करो दोबारा से, आपको फिर से एक बार आइडिया हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज इट एंड इम्प्रूव इट। मॉक टेस्ट शुरू करो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो। ऑल्सो रिवाइज माइक्रो नोट्स एवरी वीकेंड एंड रिवाइज फुल नोट्स ऑल्सो 2 वीक 3 वीक में जो भी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ये है कि बी कंसिस्टेंट, है ना, हमेशा कंसिस्टेंट रहो, गैप मत लेना। एक आध दिन का गैप हो जाता है, तबीयत खराब हो गया, इमरजेंसी आ गया, तो ऐसा नहीं कि 1 वीक 10 डेज का गैप ले लियो, वो लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको उसका पे ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने फाइनल ईयर में मेरा रैंक थोड़ा बिगड़ा इसलिए क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट कर लिया था और 1 मंथ का गैप ले लिया, मैं घर चला गया था 1 मंथ के लिए। वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा था, वो नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन अच्छे से हो रखे थे, टेस्ट सीरीज में 80+ मार्क्स आ रहे थे, मुझे लगा कोई इशू नहीं होगा। बट 1 मंथ का गैप लिया, मेरा सारा उल्टा पड़ गया। तो गैप नहीं लेना है आपको, ठीक है। फोकस ऑन गोल। देखो यार, जब आप अपने डिसाइड कर लिए कि गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो गेट के ड्यूरिंग आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी माइंड में, ठीक है। ये इस चीज़ का तैयारी कर लो, UPSC कर लो, या अपना गवर्नमेंट का कोई तैयारी कर लो, बैंक का कर लो, या प्लेसमेंट के लिए वगैरह वगैरह, या दोस्त कुछ और बोल रहे होंगे, ये सब नहीं सोचना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि गेट करके IITs जाना है, मतलब जाना है, वो आपको बस माइंड में होना चाहिए। रूम में आपके वॉल पे IITs का पिक्चर आप चिपका लो, गोल आप चिपका लो, और उसको हमेशा देखना है और फोकस रहना है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, दूसरी की बातों को सुनना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। फोकस ऑन गोल, डोंट बी डिमोटिवेट बाय अदर। जैसे कि मैंने बताया, दूसरे लोग डिमोटिवेट करेंगे, क्लासमेट्स डिमोटिवेट करेंगे, कुछ रिलेटिव्स, कुछ भी, बहुत लोग मिलेंगे लाइफ में डिमोटिवेट करने के लिए, वो नहीं होना है। मेरे साथ हुआ है तो मैं जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब नहीं देखना है, ठीक है। जो लोग मुझे डिमोटिवेट किया करते थे, गेट कुछ नहीं होता है, मेरे साथ हुआ है, काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता था, बट आज देखो मतलब सक्सेस हो गया, तो अभी वो लोग बोलते कि अच्छा किया तूने। तो वही है, आप बस फोकस रखो गोल पे। हो सकता है आपको तुरंत ना निकले, हो सकता है कि से 1 साल में गेट नहीं निकलता, टाइम लगता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2 साल में गेट निकाला, 3 साल में निकाला, बट उन्होंने निकाला, IITs में पढ़ रहे हैं, NITs में पढ़ रहे हैं, और उन लोगों का प्लेसमेंट होगा अच्छा, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएंगे। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी का 6 महीने में हो जाता है, 1 साल में हो जाता है। डिमोटिवेट नहीं होना अपना। अगर आपको फिक्स है, आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, समझ पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सीख पा रहा हूँ सब्जेक्ट, तो टाइम दो, सीखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। लास्ट वही है, सक्सेस टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, है ना। राइट डायरेक्शन में फोकस रखना है, टाइम देना है, प्रिपरेशन करते जाना है। टाइम लगेगा, अच्छी चीज़ें होने में टाइम लगती है, टाइम दो,
एकदम वो मत हो, पैसेंस रखो, है ना, और अपना काम करते बनो, स्किल्स इंप्रूव करते जाओ, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, रिसोर्सेज बता दिए, कुछ पॉइंट्स बता दिए, मोटिवेशन के लिए भी कुछ पॉइंट्स बता दिए। ये आप अपने माइंड में रखो और प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट का या करने वाले हैं, जो डिमोटिवेटेड हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, वो लोग देखेंगे। और अगर आप AIML के फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहो। मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हो AIML का, मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखा है। तो मैं जनरली गेट वेट के लिए और AIML IITs के लिए वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना, ठीक है।